प्रदेश के हल्द्वानी में बुधवार को जज फॉर्म मुखानी थाना निवासी श्रीमती ज्योति जोशी ने जिलाधिकारी वंदना सिंह से प्रॉपर्टी डीलर हरीश कुमार दास सहित दबंग लोगों द्वारा उनकी जमीन को कब्जा किए जाने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल उप जिलाधिकारी मनीष कुमार को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को दिए गए जमीन पर कब्जे करने के प्रयास के शिकायती पत्र पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तहसीलदार सहित मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता महिला श्रीमती ज्योति जोशी के आवास में दूसरे पक्ष द्वारा की जा रही कब्जे की कोशिश को नाकाम करते हुए सख्त हिदायत दी कि अगर किसी प्रकार का कोई मामला है तो कानूनी रूप से कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने शिकायतकर्ता की बात सुनते हुए तत्काल मौके पर शांति व्यवस्था और यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए, जिसके पश्चात उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार हल्द्वानी को तत्काल भूमि की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट बनाने को कहा, जिसके पश्चात उस रिपोर्ट को तत्काल जिलाधिकारी के समक्ष प्रेषित भी किया गया है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के हचीला निवासी पूर्व सैनिक खड़क सिंह उम्र 45 वर्ष की बुधवार को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूर्व सैनिक खड़क सिंह कनाली छीना से हचीला को जा रहे थे। हचीला से 2 किलोमीटर पहले उनका वाहन खड़े कैंटर से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। कनाली छीना थाना प्रभारी जावेद हसन ने मृतक का पंचनामा भरा। राज्य में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के एकमात्र मसूरी म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज में अध्यापकों के 23 स्वीकृत पदों में से अधिकतर पद खाली होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका को निस्तारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कॉलेज प्रबंधन और राज्य सरकार को खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण का रोस्टर नहीं बनने के कारण इन पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी, लेकिन अब सरकार ने आरक्षण का रोस्टर तैयार कर जारी कर दिया है। शीघ्र ही खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा मसूरी निवासी अनीसा ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। उसमें कहा गया था कि नियमित अध्यापक न होने से पठन पाठन बाधित हो रहा है। कई संकायों में कोई भी नियमित अध्यापक नहीं है, जबकि आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। उत्तराखंड में नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र डिग्री कॉलेज भी है। यह मसूरी क्षेत्र का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान भी है, जहां 850 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। राज्य के रुड़की में झबरेड़ा थाना क्षेत्र के भलसवागाज में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। जान जाने की सूचना मिलने पर मृतका के मायके वाले मौके पर पहुंचे और ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजनों का जमावड़ा लगा रहा। मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार सहारनपुर निवासी साक्षी उर्फ गुड्डी का साल 2006 में भलसवागाज निवासी संदीप के साथ धार्मिक रीति रिवाज के तहत विवाह हुआ था। परिजनों का कहना है कि शादी के दौरान अपनी हिम्मत से अधिक दान दहेज भी दिया था। आरोप है कि विवाहिता के ससुराल वाले दिए गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। मंगलवार की रात को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। इसी दौरान किसी ने मामले की सूचना मृतक के मायके वालों को दी। सूचना मिलते ही मृतका के मायके वाले भलसवागाज पहुंचे और मृतका के ससुराल जनों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को पहले भी दहेज की खातिर कई बार मारा पीटा गया, लेकिन बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया था। लेकिन दहेज लोभी ससुराल वाले फिर से विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। परिजनों का आरोप है कि मृतका के मुंह और कान से खून आ रहा था, जिससे प्रतीत होता है कि विवाहिता की मारपीट कर जान ले ली गई है। राज्य उत्तराखंड में 4 धामों में शामिल एवं पवित्र गंगा नदी के उद्गम स्थान के रूप में
प्रतिष्ठित गंगोत्री धाम में दूसरे धर्म के एक व्यक्ति द्वारा गंगोत्री घाट के पास भागीरथी नदी को अपवित्र किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। धाम में मौजूद कुछ तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। संतों और तीर्थ पुरोहितों ने उसे घेर लिया और पूछताछ की। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद महमूद आलम निवासी गंगापुरी रोड पानीपत हरियाणा बताया। इससे लोग और भी अधिक आक्रोशित हो गए। तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने मौके पर पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंचे गंगोत्री चौकी प्रभारी उमेश नेगी आरोपी मुस्लिम व्यक्ति सहित उसे यहां लाए हिंदू परिवार को पुलिस चौकी ले गए। इसके बाद मुस्लिम व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट में चालान की कार्रवाई की गई और महमूद आलम से माफीनामा लिखवाया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी महमूद ने बताया कि वह एक हिंदू परिवार के साथ गंगोत्री धाम घूमने आया है। परिवार धाम में पूजा अर्चना कर रहा है। इस दौरान उससे अनजाने में ऐसा अपवित्र कृत्य हो गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम समुदायों के लोगों द्वारा देवभूमि में अपकृत्य करने वाली घटनाओं में शामिल होने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में यह मामला भी लोगों को आक्रोशित कर गया। स्थानीय लोगों ने बाहरी लोगों का समय समय पर सत्यापन कराने की मांग की है। राज्य उत्तराखंड के श्रीनगर में एक युवती को धर्मांतरण के खिलाफ प्रेरित करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुत्र पर युवती से छेड़खानी की अतिरिक्त धारा लगाई गई है। कोतवाल श्रीनगर रवि सैनी ने प्रकरण की जांच एसआई प्रवीणा सिदोला को सौंपी है। श्रीनगर की एक युवती की सहेली के जरिए कुछ साल पहले एक युवक से मुलाकात हुई थी। युवक व युवती का मेलजोल बढ़ने लगा। इस बीच युवक ने युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें युवक के पिता ने भी सहभागिता निभाई। बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख युवती के माता पिता ने उससे पूरी जानकारी ली तो बेटी ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। युवती के पिता की तहरीर पर कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल श्रीनगर रवि कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी बेटे मुजीब खान उम्र 22 वर्ष और उसका पिता बाबू खान उम्र 45 वर्ष निवासी बदायूं यूपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया है। शहर के व्यापारियों और भाजपाइयों ने समुदाय विशेष के एक युवक पर युवती को भगाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। बीते मंगलवार को उन्होंने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल से प्रकरण में जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया था। वहीं मुस्लिम समुदाय ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।